हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के 20 सेकेंड टेस्ट मैच, जिसको इंडिया ने इंग्लैंड को 336 रनों से हरा के ये सीरीज 1-1 से बराबरी कर दी। इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या शुभमन गिल की शानदार बैटिंग परफॉर्मेंस जो 269 और 161 का जो स्कोर था उसकी वजह से जीती, या आकाशदीप की जो शानदार बॉलिंग और साथ में मोहम्मद सिराज की जो बॉलिंग थी उसकी वजह से जीती। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, क्योंकि पहला इंडिया जो टेस्ट था वहां पे भी वो जीत सकते थे, लेकिन कुछ चीजों की वजह से, या हम बोल सकते हैं लोअर मिडिल ऑर्डर जहां पे नहीं खेला, और इसकी वजह से इंडिया ने वो मैच 5 विकेट से गंवा दिया। और ऐसा लगा कि यार कहीं ना कहीं हमने अच्छा खेला, लेकिन हम मैच हार गए। कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वहां पे अगर वहां से यहाँ आने की हम बात करें, इस जर्नी की बात करें, तो यहाँ पे बुमराह नहीं थे, बाकी सारी टीम सेम थी। अब हम बात करते हैं बुमराह के न रहने से इंग्लैंड की टीम का जो मनोबल था वो ऊंचा था, लेकिन वहीं पे अगर देखा जाए तो इंडियन टीम का जो मनोबल था वो थोड़ा सा था कि यार हमारी बॉलिंग वीक है। और सब लोग डिस्कस कर रहे थे कि इंडियन बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं है अगर कंपेयर किया जाए तो फर्स्ट मैच में, क्योंकि वहां पे बुमराह ने कमाल का परफॉर्मेंस दिया था। फर्स्ट इनिंग में 5 विकेट चटकाए थे, लेकिन सेकेंड इनिंग में उतना अच्छा नहीं उनका परफॉर्मेंस रहा और इंडिया मैच हार गई। और उन्होंने बोला भी था कि मैं पहला टेस्ट खेलूंगा, फिर थर्ड एंड फिर फिफ्थ टेस्ट, यानी एक गैप उनकी परेशानियां। चलिए हम आते हैं मैच पे। टॉस इंग्लैंड ने जीता, बैटिंग करने का ऑफर दिया इंडिया को, और इंडिया ने कमाल का परफॉर्मेंस दिया। जिस हिसाब से इंडिया ने बैटिंग किया वो जबरदस्त था, और रिकॉर्ड भी बनाया। 1000 रन इंडिया ने पहली बार बनाया। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ा रन बनाया इन्होंने। 587 पहले इनिंग में और सेकेंड इनिंग में 427। वही अगर इंग्लैंड की बात करें तो 407 407 रन पहले इनिंग में, और दूसरे इनिंग में 271 रन बना के ऑल आउट हो गए। यानी इंडिया ने 336 रन से अभी तक की इंडिया की सबसे बड़ी विक्ट्री है इंग्लैंड में, अगर हम बोलें तो। इससे पहले जो विक्ट्री हुई थी वो आप समझ सकते हैं 1986 में आई थी, जो थी 279 की। वहां पे चेतन शर्मा ने 10 विकेट निकाले थे, और यहाँ पे अगर हम बात करें आकाशदीप ने कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए 10 विकेट निकाले। वहीं पे मोहम्मद सिराज ने 7 विकेट निकाले। और अब जब स्कोर कार्ड की तरफ देखते हैं तो इसमें 3 ऐसे हीरो थे जिन्होंने कमाल का परफॉर्मेंस दिया इंडियन प्रोस्पेक्टिव से अगर हम देखें तो। वहीं पे अगर सबसे बेहतरीन जो क्रिकेट खेला, जिनको मैन ऑफ द मैच भी दिया गया, वो तो शुभमन गिल, जिन्होंने 269 रन फर्स्ट इनिंग में खेले और सेकेंड में 161 रन। वो भी ताबड़तोड़ जबरदस्त बैटिंग परफॉर्मेंस। वही अगर हम अदर बल्लेबाजों की बात करें तो जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा अजय जडेजा का, जिन्होंने बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस दिया दोनों इनिंग में। अगर हम बात करें पहली इनिंग में तो उन्होंने 89 रन बनाए, जबरदस्त परफॉर्मेंस, क्योंकि उस समय टीम ऐसी लग रही थी कि लड़खड़ा रही है, पिछली बार जैसा ही होने वाला, लेकिन उन्होंने जबरदस्त बैटिंग करा। और सेकेंड इनिंग की बात करें तो 69 रन। वहीं पे हम जब बात करते हैं विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत, जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा, उन्होंने कमाल का परफॉर्मेंस सेकेंड इनिंग में किया, 65 रन माने, लेकिन बहुत ही एग्रेसिवली ये किया। बॉलिंग की बात करें, जैसे मैंने बताया अर्शदीप ने 10 विकेट निकाले, और साथ में उनका साथ दिया मोहम्मद सिराज, जिन्होंने पहले इनिंग में 6 विकेट लेके इंग्लैंड की कमर तोड़ डाली थी। अगर ये देखा जाए, ये मैच इसलिए भी बहुत क्रूशियल है क्योंकि इंडिया बाहर देश में किधर भी हाईएस्ट स्कोर से ये मैच जीता हुआ है। क्योंकि आप मैच जब जीतते हैं, और जब हम स्कोर कार्ड की बात करते हैं, जब बहुत बड़े मार्जिन से आप जीतते हैं तो आपका मनोबल भी बहुत ऊंचा होता है। अगर हम बात करें बाकी मैचों की, जहाँ पे इंडिया ने बड़ी विक्ट्री हासिल की इस मैच के अलावा, क्योंकि ये तो अभी तक का बेस्ट विक्ट्री है इंडिया के बाहर, तो 336 आज का मैच जिस हिसाब से इन्होंने हराया। उसके बाद 318 वेस्ट इंडीज को हराया था 2019 में, 304 श्रीलंका को हराया था 2017 में, 295 पर्थ में ऑस्ट्रेलिया को हराया था 2024 में, और 279 इंग्लैंड को लीड्स में हराया था, जो कि मैंने बताया 1986 में, जहाँ पे चेतन शर्मा ने 10 विकेट निकाला हुआ था। ओवरऑल देखा जाए तो ये परफॉर्मेंस बूस्ट अप है इंडिया के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिस हिसाब से लीड किया शुभमन गिल ने, ये कमाल का परफॉर्मेंस था। क्योंकि बहुत सारी बातें हो रही थी, बहुत सारी डिस्कशन हो रहे थे कि क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली की कमी खलेगी। डेफिनेटली खलेगी, क्योंकि एक्सपीरियंस खिलाड़ी रहते हैं। इतने बड़े खिलाड़ी जब टीम से नहीं जुड़ते, टीम का साथ छोड़ते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क आते हैं कि यार उनका रिप्लेसमेंट कौन रहेगा। लेकिन क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो परफॉर्मेंस रहा इंडिया का, या न्यूजीलैंड के साथ जो इंडिया का परफॉर्मेंस रहा, उसकी वजह से लोगों को
भूलने में आसानी हुई कि रोहित शर्मा और विराट कोहली भी इस टीम की भागीदार थे। 2 महीने पहले चीजें इस तरह बदली कि सब लोगों का जो फोकस था वो कहाँ पे आ गया। आप देखेंगे शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा और बाकी भी जितने भी बॉलर की हम बात करें, बुमराह जो कि हमेशा से खास रहे हैं, उसके साथ आकाशदीप ने जिस हिसाब से परफॉर्मेंस दिया, हर एक चीज वो भूलने में मदद करेगी जो इंडिया ने लास्ट 2 महीनों या 3-4 महीनों में इंडिया ने गंवाया था। स्पेशली हम बात करें जब न्यूजीलैंड की सीरीज हारे थे, या फिर हम बात करें उसके बाद जिस हिसाब से ऑस्ट्रेलिया में जाके उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। बहुत सारा क्रिटिसिज्म हुआ था, लेकिन जिस हिसाब से जिस तरह ये क्रिकेट खेली और 336 रनों से इंडिया ने इतनी अच्छी तरह से विक्ट्री, ग्रैंड विक्ट्री बोल सकते हैं, हासिल किया, वो कमाल का था। और ये अगले जो मैच होने वाला है 10 जुलाई को, वहां पे भी इंडिया के लिए बहुत आराम दे रहेगा, बहुत सुकून देगा। बहुत सारे ऐसे आंकड़े हैं जिसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें बेस्ट बॉलिंग फिगर की, तो यहाँ पे आकाशदीप ने लिया 10 विकेट। उसके पहले चेतन शर्मा ने लिया था 1986, जहाँ की इससे पहले जो विक्ट्री मैं बता रहा था 279 की विक्ट्री हुई थी इंग्लैंड के ऊपर। और अगर हम बात करें 2001 में जसप्रीत बुमराह ने 9 विकेट निकाले थे। उसके बाद 2007 में जहीर खान ने निकाले थे 9 विकेट। और भी बहुत सारे आंकड़े हैं जिसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये मैच किस हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट रहा और इतनी विक्ट्री क्यों हो रही। क्योंकि देखिए, आप इससे पहले अगर इस पिच पे जो मैच खेला गया था वहां पे इंडिया 8 में से 7 हारी थी, 1 ड्रॉ करा। आज 9वां मैच था जहां पे जो आंकड़े थे अब बदल गए, 7 इंग्लैंड ने जीता है, वहीं पे 1 इंडिया ने जीता है और 1 ड्रॉ रहा है। ये आप समझ सकते हैं 50 साल से ज़्यादा टाइम से हम मैच खेल रहे थे और वहाँ पे हम जीत नहीं पा रहे थे। तो ग्रेट, स्पेशली शुभमन गिल, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने बहुत ही अच्छा काम करा, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा। बैटिंग हो, बॉलिंग हो, जो पहली मैच से जो गलतियां थी उसको उन्होंने करेक्ट किया। और बहुत सारे ऐसे आंकड़े उभर के आए, जैसे कि शुभमन और यशस्वी जायसवाल ने बहुत कम टाइम में 20 मैच यानी 40 इनिंग में उन्होंने जो 2000 रन क्रॉस किए। वहां पे भी आप देखेंगे तो उन्होंने रविंद्र, राहुल द्रविड़, सहवाग जैसे खिलाड़ियों को उन्होंने पीछे छोड़ा। और बहुत सारे ऐसे आंकड़े हैं जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले। इंग्लैंड के पर्सपेक्टिव से देखें तो उनके लिए भी बहुत चीजें पॉजिटिव थी। अगर हम बात करें इस मैच में जेमी स्मिथ ने 184 रन पहले इनिंग बनाया, वही दूसरी इनिंग में उन्होंने 88 रन। कमाल का बल्लेबाज है, कभी एक भी बार ऐसा नहीं लगा कि जेमी स्मिथ खेल रहे हैं और वो रिस्क लेके खेले। हाँ, जब रिस्क लेना शुरू किया और आकाशदीप को 2 छक्के लगाने के बाद तीसरे छक्का लगाने की, 6 लगाने की कोशिश की, तो वहां पे वो कैच आउट हुए। अगर हम बात करें, हैरी ब्रूक ने भी पहले इनिंग में सेंचुरी मारा और 158 रन मारा था, जिसके बदौलत 407 यानी 407 रन इंग्लैंड बना पाई थी, नहीं तो वो भी शायद और बुरा सिचुएशन रहता। अगर हम बॉलरों की बात करें तो इंग्लैंड के प्रोस्पेक्टिव से शोएब बशीर ने पहले इनिंग में 3 विकेट निकाले, क्रिस वोक्स 2 विकेट निकाले। वहीं पे अगर हम बात करें सेकेंड इनिंग में जोस टंग ने 2 विकेट और शोएब बशीर ने 2 विकेट, यानी शोएब बशीर जो थे इनके सबसे सक्सेसफुल बॉलर थे, 5 विकेट निकाले। हालांकि मोइन अली अभी वेट कर रहे हैं और जोफ्रा आर्चर भी हो सकता है मे बी कम बैक करें। वहीं पे इंडिया के टीम के हिसाब से आप देखें तो जो एक सबसे बड़ा इनके लिए सोचने वाली बात थी कि यार थर्ड बॉलर कौन रहेगा। जैसे जब हम बात कर रहे थे तो बुमराह के साथ मोहम्मद सिराज और फिर थे प्रसिद्ध कृष्णा इफेक्टिव तो है लेकिन विकेट निकाल नहीं पा रहे थे। तो अभी इंडिया की जो प्रॉब्लम है वो एक तरह से देखा जाए तो सॉल्व हो गए। अब बुमराह के साथ बुमराह, सिराज और आकाशदीप आपके 3 ये तेज गेंदबाज हो गए। स्पिनर भी अच्छे हैं, सुंदर ने कमाल का परफॉर्मेंस दिया, बैटिंग हो बॉलिंग में भी उन्होंने अच्छा विकेट निकाला। जिस हिसाब से स्टॉक कैप्टन को आउट किया उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही अच्छी बॉलिंग उनकी बनी। रविंद्र जडेजा ने भी कमाल का परफॉर्मेंस दिया, बैटिंग से स्पेशली और बॉलिंग से, दोनों से। तो आप स्पिनर भी देखते हैं, अगर प्रॉब्लम किधर है जहां पे सोच सकती है इंडिया कुछ चेंजेस की, या मे भी नहीं भी, क्योंकि जीत रहे हैं आप तो नहीं चेंज करते हैं कॉम्बिनेशन, तो करुण आए उतना फॉर्म में नहीं चल रहे। नितेश रेड्डी का उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा इस मैच में। ये 2 खिलाड़ी ऐसे थे जिनका परफॉर्मेंस नहीं रहा। हालांकि नितेश रेड्डी का ये पहला मैच था, हो सकता है प्रसिद्ध कृष्णा भी चेंज हो जाए, तो अगले मैच में अगर देखा जाए तो कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। स्पेशली बुमराह की एंट्री हो सकती है,
आपकी एंट्री करा सकते हैं। कुलदीप हो सकता है कि कुलदीप आ जाए नीतीश रेड्डी की जगह, कृष्णा की जगह बुमराह आ जाए। करुण नायर को मेरे को लग रहा है अभी और मौके दिए जाएंगे, क्योंकि जिस हिसाब का उनका परफॉर्मेंस स्टार्ट अच्छा मिल रहा है लेकिन लंबी पारियां नहीं खेल पा रहे हैं, तो हो सकता है उनको मौका मिले। ये इंडिया के लिए बहुत ही ऐतिहासिक पल है। आप सोचिए इंग्लैंड में जाके जिस हिसाब के पैस बॉल क्रिकेट खेलते हैं, बहुत एग्रेशन के साथ क्रिकेट खेलते हैं, और पहला मैच उन्होंने दिखाया भी किस टाइप का उनका परफॉर्मेंस रहा। बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है इंग्लैंड का। जैसे कि आप देखेंगे 471 इंडिया ने फर्स्ट इनिंग में बनाया पहले मैच में, फिर 364 रन बनाए, और 373 रन अगर चाहिए आपको फिफ्थ डेज में, और अगर कोई टीम बना लेती है तो आप मान के चलिए बहुत ही कमाल की टीम है। और वही इंग्लैंड ने किया, 5 विकेट से पहला मैच जीता। तो इंग्लैंड के लिए भी बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि इंग्लैंड को इंडिया ने, जब इंडिया आई थी तो वहां पे टेस्ट सीरीज हरा के भेजा हुआ, तो वो इनको भी ये होगा कि यार मेरे को ये सीरीज जीतना है। 1-1 से अभी बराबरी हो गई, दोनों टीम के लिए इक्वल मार्क्स हैं। लेकिन तरफ जिस टेक्निक से इंडियन क्रिकेट खेल रहे हैं, आप यशस्वी जायसवाल की बात कर लें, आप राहुल की बात कर लें, शुभमन गिल ने तो कमाल का परफॉर्मेंस दिया है, जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया, 400 से ऊपर रन बना डाले। आप ऋषभ पंत की बात करते हैं, रविंद्र जडेजा की बात करते हैं, सारे खिलाड़ियों ने परफेक्ट अपना 100% परफॉर्मेंस दिया। कुछ खिलाड़ियों ने नहीं दिया है, वो ट्राई करेंगे कि अगला मैच 10 जुलाई से जो वहां अपना 100% दे और इंडियन टीम को जिताए। अगर देखा जाए दोनों टीम में इंडिया इस मैच में पूरा हावी रही, हालांकि पिछले मैच में भी बहुत हावी थी, लेकिन अगर मिडिल ऑर्डर चला होता और बुमराह सेकेंड इनिंग में अच्छा खेले होते तो पहला टेस्ट भी इंडिया जीत सकता था, क्योंकि 373 रन बना के जीतना मैच इतना आसान नहीं होता, लेकिन इंग्लैंड ने कर दिखाया था। इंडिया ने वापसी की, जबरदस्त वापसी की, और शुभमन गिल की कमाल की कैप्टनसी। बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे थे, यार इतना लंबा क्यों खींच रहे हो, बहुत पहले ही दे देना चाहिए था, इतना लंबा 600 से ऊपर का टारगेट देके कोई लॉजिक नहीं बनता। हाँ, ये लग रहा था अगर टीम फंसती तो जरूर क्वेश्चन उठते, लेकिन अभी क्वेश्चन उठाने का कोई लॉजिक नहीं, क्योंकि इंडिया सेफ जोन में थी कि इतना रन बना दो कि हम अपने बॉलरों को टाइम दे सकें और फ्रीली जो भी रिस्क ले सकते हैं बॉलर, जो भी चीज़ होती है, क्योंकि स्कोर कम रहता है तो बॉलर भी सोचता है कि यार कौन सी गेंद दूं कि रन भी ना बने प्लस विकेट भी आपको निकालना है, उतना फ्रीडम आपको नहीं मिलता। लेकिन स्कोर इतना हाई हो गया था तो आपके पास ऑप्शन थे, और आपने कर दिखाया। बहुत ही बड़ी विक्ट्री है, 336 इज ग्रेट विक्ट्री, और कॉन्ग्रेचुलेशन इंडियन टीम। और इसी तरह आप जीतिए और हर एक मैच इसी बड़े अंतर के साथ जीतने की कोशिश की। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।